हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में दिल्ली सल्तनत की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की चर्चा कर रहे थे और तुगलक वंश में हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार के कार्यों की चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के सैनिक सुधार के कार्यों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सेना को नगद वेतन देना बंद कर दिया गया। इसके बदले सैनिकों को जागीर दी जाने लगी, अर्थात ज़मीन दी जाने लगी, जिसे वजह भी कहते हैं। और दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में जाना था कि सेना को नगद वेतन देना का जो शुरू किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे बंद करके फिरोज शाह तुगलक की ये एक बड़ी गलती मानी गई, क्योंकि इसके बाद जो सैनिक थे वो जागीरी प्रबंध में ज़्यादा रहने लगे और अपने सैनिक कार्यों को कम महत्व देने लगे, और जिस कारण सेना कमज़ोर हो गई तुगलक वंश के, और जो तुगलक वंश के नाश का भी एक कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों, सेना के पद को अस्थायी कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में गुलामों की संख्या दोस्तों बढ़कर 1,80,000 के करीब पहुंच गई थी, जिस कारण सरकारी बजट पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था और जिस कारण तुगलक साम्राज्य के खजाने जो थे वो खाली होते जा रहे थे, और इस कारण धीरे धीरे तुगलक वंश कमज़ोर पड़ रहा था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के देहांत के बाद इन गुलामों के द्वारा राजनीतिक पकड़ भी बना ली गई, जो तुगलक वंश के नाश का एक कारण बना। दोस्तों, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गुलामों को संख्या के बढ़ते जाने के कारण गुलामों के लिए एक अन्य विभाग, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है, वो भी बनाना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आर्थिक मदद, जनता को आर्थिक मदद करने के लिए एक विभाग, जिसे दीवाने खैरात के नाम से जानते हैं, की स्थापना की गई। इसके द्वारा दोस्तों, अशोक के जो टोपड़ा व मेरठ अभिलेख थे उन्हें दिल्ली हस्तांतरित करवाने का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य कला अर्थात कंस्ट्रक्शन वर्क की। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री, जिनका नाम खाने जहाँ तिलांगानी था, इनके पुत्र खाने जहाँ जुना शाह ने फिरोज शाह तुगलक के काल में अपने पिता की याद में एक मकबरे का निर्माण करवाया। यह अष्टकोणीय पद्धति से बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है था। दोस्तों, दूसरी बात, फ़तेह खान जो फिरोज शाह तुगलक का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है 1376 ईस्वी में, और उसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दरगाह कदम शरीफ नामक मकबरे का निर्माण करवाया। इसके अलावा दिल्ली में खिड़की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। इसके बाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। दोस्तों, हम लोगों ने कुतुब मीनार की बात की थी अपने चौथे लेक्चर में। तो दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में हमने बताया था कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसके सेकेंड और थर्ड और फोर्थ तल का निर्माण, कुतुब मीनार टोटल 5 मंजिल का है, इसके दूसरे तल, तीसरे तल और चौथे मंजिल का निर्माण जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, लेकिन चौथा मंजिल किसी कारणवश गिर जाता है, उस पर बिजली गिरती है और वो गिर जाता है, जिस कारण चौथे मंजिल का पुनर्निर्माण अर्थात रिकंस्ट्रक्शन और 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके बारे में इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में, और दोस्तों जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, जो तुगलक वंश होता है वो लड़खड़ाने लगता है, अर्थात अब तुगलक वंश बिखरने लगता है, अनेक स्वतंत्र देश बनने लगते हैं, अतः अनेक राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इसका जो मकबरा है फिरोज शाह तुगलक का, वो दिल्ली के हौजे खास परिसर में है। दोस्तों, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है और 1388 से लेकर के 1394 ईस्वी तक टोटल इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि 5 अयोग्य सुल्तान बैठते हैं, अर्थात मात्र 6 सालों में ही 5 सुल्तान बैठते हैं, और लास्ट सुल्तान अर्थात आखिरी जो सुल्तान होता है तुगलक वंश का, वो नासिरुद्दीन मोहम्मद होता है। दोस्तों, इसी के काल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, अर्थात जिसे हम लोग तैमूर के नाम से जानते हैं, उनका आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। ये होने के कारण इसे तैमूर लंग के भी कहते हैं। और तैमूर लंग का जब भारत पर आक्रमण होता है तो इसकी मदद नासिरुद्दीन के एक प्रधानमंत्री, जिनका नाम था खिज्र खान, उनके द्वारा की जाती है, और खिज्र खान की मदद से तैमूर जो थे वो पूरे उत्तर भारत को जीत लेते हैं।
दोस्तों ये लूटने के लिए आए थे, लूटने के पर्पज़ से आए थे और इस्लाम के प्रचार प्रसार को और भी बेहतरीन तरीके से करने के लिए आए थे। तैमूर का आक्रमण होता है भारत में, लेकिन तैमूर भारत में राज नहीं करना चाहता था, वो भारत में नहीं रुकना चाहता था। इसलिए वो अपना जो उत्तराधिकारी था वो शाहरुख अपने पुत्र को बना करके चला जाता है। लेकिन ना तैमूर रुकते हैं भारत में, ना शाहरुख खान रुकते हैं, और दोनों जो शाहरुख खान था वो अपना उत्तराधिकारी खिज़्र खान को बना करके चले जाते हैं, अर्थात एक रखेल के रूप में बना करके चले जाते हैं खिज़्र खान को। और दोस्तों इसी के बाद खिज़्र खान जो है सो यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होती थी भारत से, वो भेजा करता था किसको, नासिरुद्दीन को। और इसके बाद खिज़्र खान के द्वारा बाद में इनको नासिरुद्दीन मोहम्मद जी को डिथ्रोन कर दिया जाता है, अर्थात राजगद्दी से हटा दिया जाता है और राजगद्दी प्राप्त किया जाता है खिज़्र खान के द्वारा। और इस प्रकार भारत के सबसे पहले शिया वंश की स्थापना की जाती है, सैयद वंश की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।